नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं सूरजकुंड में और गुर्जर महोत्सव का आज दूसरा दिन है, जहां पर आप देख रहे हैं कि गुर्जर महोत्सव के एग्जीक्यूटिव टीम हैं, आप देख रहे हैं और जानना चाहते हैं गुर्जर महोत्सव और गुर्जर के बारे में क्या इतिहास है। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को और भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुर्जर महोत्सव है, जानना चाहेंगे गुर्जर का इतिहास कहाँ तक बता पाएंगे जी। गुर्जर का इतिहास कभी का देख लो, 870 से लेकर अब तक गुर्जर का इतिहास बिल्कुल अलग रहा है। राजा महाराजाओं को बड़ा योगदान रहा और एक 800-700 साल हमारे बुजुर्गों ने राज किया, राजाएं रहे। और कौन कौन महाराजा? मीर भोज जी राजा हैं अपने, और चौहान साहब थे, काफ़ी राजा थे हमारे। आज गुर्जर महोत्सव मना रहे हैं फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में। जानना चाहूँगा कि गुर्जरों का पूरे देश में कितना जनाधार है। गुर्जरों का पूरे देश में जनाधार है। पहले टाइम में भी गुर्जरों का जनाधार है, आज के टाइम में भी गुर्जरों का जनाधार है। अगर कभी भी कोई देश में विपदा आई तो गुर्जरों ने ही जनाधार से हिंदुस्तान को बचाया था। कितनी जनसंख्या होगी लगभग? गुर्जरों की लगभग जनसंख्या करीबन 140 करोड़ की 146 नहीं, मेरी ख्याल तो 10-12% के करीब है, 10-12% के करीब है। और हर स्टेज में गुर्जरों का इंटरफेयर है। जैसे अब राजस्थान में अगर सरकार की कांग्रेस की उलट करी है तो गुर्जरों ने की है। अभी जानना चाहूँगा जैसे जो रिजर्वेशन है गुर्जर समाज का, तो ओबीसी समाज उसमें आते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। तो आज तक अपने बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी कितने जी? आज की तारीख में हर स्टेज में बड़े अधिकारी भी हैं, छोटे भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। पहले हमारे बड़े बूढ़े ज़्यादातर गौचर कहते थे। तो गौचर के अनुसार क्या था कि पहले मुगलों के टाइम में बहन बेटियों का मान सम्मान लूटा जाता था, अदर बिरादरों का वहाँ दिक्कत आई थी। तो हमारे बुजुर्ग उस टाइम में एक साइड में थे, लेकिन आज फ्रंट पे हैं हर जगह। फ्रंट पे कहाँ? वैसे जो ओबीसी समाज और बीसी समाज का जो रिजर्वेशन है 27% है, और 27% में आज पूरे देश में 3% ही कर्मचारी हैं। बाकी नौकरियां दी नहीं हैं तो दूसरे ऊंचे और भी बिरादरी के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी लड़ाई, ऐसी मांग रहेगी सरकार से? मांग रहेगी नहीं, मांग के ही लिए हम एकत्रित होने लग रहे हैं। ये जो मांग के लिए ही हर साल हम इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, मांग के लिए हो रहे हैं। इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से मांगे भी है, नौकरी तो नहीं मांग पा रहे हैं। आपके जो MP MLA जैसे राजस्थान में हमने 70 भाइयों की कुर्बानी दी, तो मांगे तो ही नहीं, कुर्बानी तो दे दी, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरियां कहाँ मिली हैं? वो रिजर्वेशन के में 5% हमारे हमको, MP MLA जाते हैं, चंद और भाई भी शामिल किए हैं। लेकिन आज उसके होने के कारण कम से कम हजारों बच्चे हमारे नौकरी में गए हैं। आपका परिचय दीजिए पहले। जगदीश संभावता, विलेज बहरमपुर, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी से लॉन्ग करते हैं जी। और प्रदेश की बीजेपी में जो आपने किशन पाल जी हैं, मंत्री हैं, और भी मंत्री हैं, जाते हैं संसद में, कभी भी रिजर्वेशन की मांग नहीं उठाते, युवाओं को मांग की क्या उनसे है? उनकी नज़र में उनसे नहीं, नज़र में है, मांग क्यों नहीं उठाते? डरते क्यों हैं? नहीं, डरते नहीं है, डरते फिर मांग क्यों नहीं उठाते? मांगे 1-2 बार गिरी। पीछे करोड़ी फैसला जो थे, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर आपने किया, लेकिन सांसद आपने चुन के भेजा है, तो इनको भी बोलना चाहिए ना। कृष्णपाल जी भी कहेंगे इस चीज में, कृष्णपाल जी भी कहेंगे। जो आपको पता है ये रिजर्वेशन लागू कौन सी पार्टी ने कराया था? कांग्रेस ने तो श्रीमान जी, कांग्रेस ने तो लागू किया ही नहीं था। मायावती और कांसीराम ने BP सिंह को रिजर्वेशन देकर ये लागू कराया था, और दुर्भाग्य ये रहा कि ना कांग्रेस ने उस हिसाब से नौकरियां दी, ना बीजेपी ने उस हिसाब से नौकरियां दी। तो भाई हमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबसे ही नहीं, कम से कम हक अधिकार अपने तो मांग लो, कानूनी मांगेंगे। और जब MP MLA होते उसका 10% और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। के कारण तो तख्ता पलट हुई है राजस्थान की। मांगने के ऊपर तो तमिलनाडु आई है, गुजरों का क्या तख्ता पलट है ये? नहीं, तमिलनाडु आई है, लेकिन उन्हीं को बना दिया आज तक। ठीक है, पॉलिटिकल में थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं,